विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है। ये जो वीडियो है मैं 6 जनवरी को शूट कर रहा हूँ। आपका 18 जनवरी से एग्जाम है, तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको यहाँ 4 पिक्चर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन जो पिक्चर है वो क्या है, अलग है। ठीक है, कौन सा पिक्चर जो है वो हट के है, ठीक है, यूनिक है। ये चारों पिक्चर में से आपको देख के बताना होगा। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं पहला सवाल में देख के? अब दिख रहा है स्क्रीन पे? हो तो इसमें से अलग कौन दिख रहा है बच्चों आप लोग को? फर्स्ट सवाल में यहाँ पे जैसे बीच में क्या है, सारे गोल है ना, बीच में सब गोल गोल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये भी मुझे गड़बड़ दिख रहा है, तो ये जो है वो हट के है। ठीक है, इस ऑप्शन में क्या है कि जो हमारा हैंड है उसका मोशन देखा जाए, बाकी सब तो सेम ही है ना, पैर का डिजाइन सेम है। ठीक है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड की है। यहाँ पे देखें तो हाथ जो है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है? ठीक है, कौन सा हट के? आप देखें तो ये दोनों जो पिक्चर है वो क्या है, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा फर्क है। ठीक है ना, इसका जो हाथ है वो नीचे की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन जो है वो सही हो सकता है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो हाथ था ये ऊपर था, तो फिर जो है हाथ नीचे हुआ। ठीक है, फिर इसका हाथ ऊपर हुआ, तो इधर वाला ही हाथ जो है वो नीचे होना चाहिए था और ये वाला ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये क्या है, अलग दिख रहा है हमें। ठीक है, समझे बच्चे क्या हो रहा है? जैसे हम ये सोच रहे हैं यहाँ पे लॉजिक कि ये जो हाथ था, इधर इधर वाले को छोड़ दो, सिर्फ इधर वाले हैंड को दो। ये इस वाले फिगर में ऊपर की तरफ था, तो इसमें क्या हुआ, नीचे की तरफ हैंड आ गया। फिर क्या हुआ, फिर जो है हैंड ऊपर की तरफ चला गया। तो अगला बार जब इसका बारी आना चाहिए था, तो जो हाथ होता था वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो नीचे की तरफ तो है तो नहीं, तो इसीलिए जो है ये क्या है, हट के है। ठीक है, ये लॉजिक हम लगाए। इसमें जो है एक लाइन है, इसमें 3 लाइन्स है, इसमें 4 लाइन्स है और इसमें दो दो 4 और एक 5 लाइन्स। तो कौन सा जो पिक्चर है वो क्या है, अलग है दोस्तों, हट के है? क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन हट के पिक्चर आपको लग रहा है? यहाँ देखिए क्रमशः बढ़ रहा है, 3 4 5, लेकिन यहाँ एक से बीच के 2, तो यहाँ 2 लाइन होना चाहिए था मुझे, मेरे हिसाब से 2 लाइन, तब जो है ना क्रमशः बढ़ता है। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट सही है। यहाँ भी 2 लाइन होता तो 2 3 4 5 जो है पैटर्न बनता, लेकिन यहाँ एक लाइन है तो पैटर्न नहीं बन पा रहा। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल नंबर, यहाँ पे बोला जा रहा है हमसे कि जो एक स्क्वायर के अंदर सर्किल है, अब सर्किल को बाहर कर दिया, स्क्वायर को अंदर कर दिया। तो उसी तरह यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर सर्किल था, तो हम अपन क्या करने वाले हैं कि ये जो सर्किल है ना, देखिए कुछ कुछ अंदर है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक पिक्चर है, मतलब सबके अंदर कुछ ना कुछ है ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो क्या है बच्चे, हम लोग का अलग ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अब जो है हमें क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर पे जो है चलना है। आपको पार्ट 2 में चलना होगा अब। ठीक है, पार्ट 2 में जो है वो क्या कहा जा रहा है, आपको प्रश्न को पढ़ना होगा और बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिगर नहीं दिख पा रहा है, 1 मिनट और थोड़ा जूम इन करते हैं। इसमें क्या आपको बताना होता है कि जो पिक्चर क्वेश्चन में दिया गया उसी तरह का सेम पिक्चर जो है आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि अगर क्वेश्चन में इस तरह का पिक्चर दिया गया है तो आपको जो है बिल्कुल इसी तरह का पिक्चर जो है वो ढूंढ के आपको क्या करना होगा, लाना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं, जूम ही नहीं हो रहा, ये हैंग कंप्यूटर इतना कर रहा है। हाँ, अब देखिए हो गया।
ध्यान से देखें तो यहाँ एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है, इस तरफ आपको उसी तरह का सेम पिक्चर जो है एग्जैक्टली सेम रखना है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 3 ही है, मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। 3 सही है। समझ में आया बच्चों आपको? अब जो है हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अगला पेज की तरफ चलते हैं, है ना, 398 पेज। इस पिक्चर को देख के बताइए कौन सा जो है पिक्चर सेम दिख रहा है। नीचे आपको देखना है, ये पिक्चर जो है इस पिक्चर के समान है ना, तो ये दोनों सेम है कि नहीं, दिख रहा है बच्चे आपको? अब जो है हमें ये जो पिक्चर है, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा हमको, ठीक है, थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए अब जो है आपको आसानी से दिख पा रहा होगा बच्चे कि यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे उत्तर है, 5 है हमारा आंसर। तो 5 जो है ये ऑप्शन सेकंड वाला सही है। यहाँ पे ऊपर जो है ये ऑप्शन 4 वाला सही रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन फिगर में जो है आपको बताना है कि कौन जो है सेम, यहाँ पे क्या पैटर्न आने वाला, यहाँ पे जो है किस तरह का पैटर्न आएगा दोस्तों, ये हमें बताना है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ थोड़ा सा फूलेगा ये, और है ना, ऐसे पूरी जैसा, और ये भी पूरी जैसा इधर से फूलेगा हो, ऐसे, है ना। इस तरह का शेप कहाँ दिख रहा है आपको बनते हुए? ऑप्शन नंबर तीसरा में बन रहा है इस तरह का शेप, ठीक है। 10वां सवाल के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पे किस तरह का जो पैटर्न है वो बनना चाहिए, बता सकते हैं आप? यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न बनेगा? तो सीढ़ी यहाँ पे भी बनेगा, है ना, लेकिन बिना कलर किया हुआ बनेगा, है ना। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन सेकंड सही होगा, ये सब गलत। यहाँ पे कैसा यू आएगा, ऐसा यू आएगा। तेरी ठीक है। सवाल नंबर 12 बताइए, ये क्वेश्चन है, आंसर फिगर यहाँ पे क्या आएगा? जैसा सब पिक्चर है वैसा ही एक और पिक्चर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आने वाला है यहाँ पे। अब जो है क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, आपको जो है फोर्थ जो जगह है वो क्या दिया जाएगा, खाली दिया जाएगा। तो वही आपको फोर्थ जगह पे जो है भैया क्या आएगा वो आपको पता करना होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या पता करना होगा कि फोर्थ जगह पे जो है क्या आने वाला है। तो मुझे क्या दिख रहा है भैया इसमें कि यहाँ पे जो इस तरफ था दोनों तरफ डॉट, ठीक है, फिर डॉट यहाँ और नीचे बना, फिर यहाँ नीचे और यहाँ डॉट बना। तो अगला जो पिक्चर रहेगा वो भी एक सर्कल रहेगा, और डॉट जो है एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे 2 डॉट थे, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे 4 डॉट है। तो हमारा जो पिक्चर रहेगा उसमें कितना डॉट हो जाएगा, 5 डॉट। 5, 10, 15, तो यहाँ क्या आएगा 20, है ना। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल देखें, यहाँ क्या है, जो एस था वो कहाँ चला आया, नीचे। एस यहाँ चला आया, ठीक है। इस तीसरा पिक्चर में एस कहाँ चला आया, यहाँ पे। तो अब जो चौथा पिक्चर होगा वो एस यहाँ रहेगा, मतलब कि एस का पोजीशन ये रहना चाहिए। एस का पोजीशन इसमें गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है, सिर्फ ऑप्शन सेकंड में सही है एस का पोजीशन, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, आपको जो है जैसे ये चीजें सेम है उसी तरह से आपको करना है। ये चीज को उल्टा कर दिया इन्होंने, है ना, इस चीज को इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, 2 जीरो नीचे रख देंगे ऐसे, और यू इस तरीके से बन जाएगा हमारा, है ना। हम भी इस तरीके से शेप बना दें, उल्टा हो गया।
ऑप्शन फर्स्ट। क्या हुआ, ये जो दो उधर अपना मुंह मोड़े हुए थे, सबसे पहले इनको आमने सामने कर दिया, तो हम भी जो है इसका मुंह जो है आमने सामने कर देते हैं, ऐसे, है ना, और ऐसे, है ना। अब जो है इनसे, इन दोनों लाइन को मिला के क्या बन रहा था, एक सर्किल बन रहा था, है ना बच्चों। तो इनके बीच में एक सर्किल बना दिया और उसको रंग दिया, तो इन दोनों लाइन को मिला के क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो हम इस स्क्वायर को क्या बना के कलर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पिक्चर में देखें बच्चे, तो पहले जो हमारा आधा चांद था वो इस वाले भाग पे था, फिर जो है आधा चांद इस वाले भाग पे हुआ, फिर आधा चांद जो है ना। या फिर हम बोले कि इसी पिक्चर को थोड़ा उधर घुमा दिया है, ये भी कह सकते हैं बच्चे, है कि नहीं, है ना। इस पिक्चर को इन्होंने कितने डिग्री घुमाया बच्चे, 90 डिग्री घुमाया, है ना। इस तरफ है, पहले इस तरफ था, इस तरफ था, पहले 90 डिग्री घुमाया। तो जब इस तरफ रहेगा तो हमारा पिक्चर किस तरफ जाएगा बच्चे, 90 डिग्री कहाँ घुमाना है, इस तरफ। मतलब कि जो हमारा पिक्चर जो फोर्थ बन रहा है वो सही बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था हमें, ठीक है। ये समझ में आया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, मतलब कि ये जो पिक्चर था इसको जो है थोड़ा सा क्या किया, ऐसे इसको घुमा दिया, ऐसे इसी को रख के 90 डिग्री उधर। तो हम भी जो है इसी पिक्चर को क्या करेंगे, 90 डिग्री जो है इसी दिशा में घुमाएंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे जब घुमाएंगे तो जो इसका नीचे वाला सिस्टम था, जो सिस्टम इसका जो नीचे वाला बना है, हम फोर्थ बोल रहे हैं, वो गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सॉरी, वो 180 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से जो है एक शेप बनेगा, और उसका इस तरीके से जब आप इस फिगर को 90 डिग्री घुमाओगे तो इस तरीके का फिगर बन जाएगा, है ना। समझ रहे हो आप बात। यहाँ पे देखा जाए बच्चे तो क्या हुआ कि जो तीर था वो उसको पहले उल्टा था, तो तीर को क्या कर दिया, सीधा कर दिया। तो हम भी इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से करना है हमें बच्चे, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। और तीर ये बन गया, ठीक है। और लाइन से तो हमको कोई लेना देना है नहीं, जैसे लाइन था वैसे इसमें भी लाइन रहेगा, है ना। बस थोड़ा लाइन जो है वो नीचे आ जाएगा, तो समझो ये हो गया। तो इस तरह का शेप कहाँ बन रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ एक कोई चीज़ फिट करना है, और वो चीज़ फिट करना है, जैसे आपको एक लकड़ी का मान लो ऐसे पैटर्न दे दिए पजल, और आपको जो है दूसरा पजल, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पजल यहाँ लगाओगे कि ये एकदम बिल्कुल फिट हो जाएगा और एक ऐसा शेप बन जाएगा स्क्वायर। तो इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, अगर ये स्क्वायर है तो आप पहले पूरा जो है एक स्क्वायर शेप बनाओगे, ठीक है। और फिर जो है शेप को लिए हम इसी लाइन को ड्रॉ करते चले जाएंगे, ठीक है। आप पेंसिल से वहाँ क्वेश्चन पेपर पर बना सकते हैं, कोई रोके टोकेगा नहीं, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह का शेप जो है हमें निकल के आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में था। मतलब इसको अगर फिट कर देंगे तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हम फिट करें कि ठीक हो जाए हमारा भाई, है ना। इसमें क्या फिट हो, है कि नहीं, क्या बता सकते हैं बच्चे आंसर फिगर देख करके, हैं। इतना में आप लोग को दिख रहा है क्या, मोबाइल में छोटा दिखने लगता है, वही बात गड़बड़ हो जाता है। तो ये दिख रहा होगा। यहाँ पे हम एक क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। तो किस तरह का शेप बनेगा जी, शेप जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जैसा बनेगा। यहाँ पे क्या है, एक जो है हमें इस तरीके से शेप बनाना पड़ेगा और ऐसे बनाना पड़ेगा, और उसमें दो ऐसे एम जैसा रहेगा, एम जैसा। ये कहाँ है, ऐसे चिमगादड़, चिमगादड़ जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नीचे ये अब 24 क्वेश्चन नंबर में क्या होगा कि इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, इस तरीके से, है ना बच्चे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर ऐसे एक कर्व जो है वो ऐसे आ जाएगा। तो ये कहाँ बन रहा है बच्चे, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में जो है वो बन रहा है, ठीक है। इसमें जो है आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन रहता है कि आपको एक मिरर इमेज दिया रहेगा और उसका जो है आपको
क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जो पास वाला चीज रहता है वो पास ही रहता है, मतलब कि y जो है वो y के जैसा ही रहता है। इफ ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इफ ऐसे उल्टा हो जाएगा, i i ही रहेगा और t t ही रहेगा। इस तरह का शेप आपको कहाँ मिल रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है। इसमें किस तरह का इमेज बनने वाला है, तो पहले तो ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसमें दो ऐसे डरीर तो नीचे आना है ना तय, इन दोनों में नहीं है डरीर, हटाओ इसको, ठीक है। अब जो है ये तो बिल्कुल सेम इसी तरह का पिक्चर हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये आसान से निकल गया, हम काट करके निकाल दिए, लेकिन फिर भी यहाँ बनाते हैं। ये कैसा बनेगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ पे इस तरीके, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो जो बॉक्स है वो तो ऐसा ही रहेगा, है ना, बॉक्स में तो कोई बदलाव आने वाला है नहीं। अब जो पास वाला चीज होता है वो पास में रहता है ना, जैसे ये सर्किल पास में है तो यहाँ पे सर्किल पास में रहेगा, ये प्लस दूर में था तो प्लस दूर में रहेगा, ये स्क्वायर यहाँ बराबर का साइन यहाँ पे था तो बराबर ऐसे रहेगा, रेक्टेंगल दूर हो जाएगा। इस तरह का शेप आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है कि एक जो है पहले काइट बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और जो है हमें रंगना होगा दूर वाला, मतलब ये वाला ऐसे ड्रॉ करके आप रंग देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है दूर वाला रंगा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मिरर में उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये वाला ड्रॉ होगा बच्चे, ठीक है, वहाँ गलती नहीं करना एग्जाम हॉल में। और इसको जो है हम लोग इस तरीके से कलर कर देंगे, ठीक है ना। और एक पेड़ बना है, पेड़ जो है ये क्या है, पास में बना हुआ था, है ना, तो हम भी पेड़ जो है वो पास में बना देंगे ऐसे करके, है ना। चलिए अब जो है इस तरह का शेप आपको कौन से में मिल रहा है, थर्ड में। इसमें जो है लाइन ऐसे ऐसे हो गया, वो गलत चीज है, लाइन तो हमारा हॉरिजॉन्टल था तो लंबा कैसे हो जाएगा। तेरी अब जो हमारा पेपर कटिंग का सवाल आ गया, मतलब कि इस तरीके से मोड़ के, मान लो हमने पेपर कट कर दिया, तो किस तरीके का जो शेप है वो हमें बन पाएगा, ठीक है, यही पूछना है ना। यही चीजें पूछी जा रही है कि किस तरीके का जो शेप है वो बनेगा। देखिए जो ये शेप है वो इधर भी बनेगा आधा, है ना बच्चों, ये आधा इस तरफ भी बनेगा, है ना, आधा जो है इस तरफ भी बनेगा। और आपको पता है जब पेपर को हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये चार हिस्सों में बटेगा, तो इसी तरह का जो ईंट है वो चारों साइड बनेगा, ऐसे ऐसे ईंट जो है वो चारों साइड बनेगा जब आप पेपर को खोलेंगे बच्चों, ठीक है, तो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही इसका उत्तर है। यहाँ पे क्या है कि एक पेपर को इधर फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, उसमें दो डॉट मार दिए, तो हम भी पहले पेपर को चार भाग में बांटेंगे, ठीक है। एक डॉट तो यहाँ रहेगा, एक डॉट यहाँ रहेगा, एक डॉट यहाँ रहेगा, एक डॉट यहाँ रहेगा, एक डॉट यहाँ रहेगा और एक डॉट यहाँ रहेगा। तो ये जो है हमें इस तरीके का शेप बनता दिख रहा है ऑप्शन नंबर थ्री में जो था वो, ठीक है। अब जो है हम लोग 32 सवाल पहले कर लेते हैं, फिर 31 करेंगे। एक पेपर को इस तरफ मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया और एक इस तरफ बनाया गया। तो जो हमारा शेप है वो तो ऐसा बनने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्किल, यहाँ पे एक सर्किल। लेकिन आप देखें दोस्तों तो ये जो पेपर है ये इधर से भी मोड़ा गया था, तो एक सर्किल यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, और एक सर्किल यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी। इस तरीके का शेप कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा था बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन फिगर ये है कि क्या किया गया, पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर दो डॉट मारे। अब ये जो डॉट है ये दो डॉट यहाँ भी आया होगा, है ना। अब जो है आप सोचो कि भाई इन दोनों को भी मोड़ा गया था, इसको और इसको भी मोड़ा गया था, तो बाहर निकलेगा तो एक यहाँ भी डॉट रहेगा, एक यहाँ भी डॉट रहेगा, यहाँ भी डॉट रहेगा, यहाँ भी डॉट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो तीसरा जो है वो सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 36 सवाल नंबर में आपको जो है बताना है, इधर 35 सवाल नंबर है, पहले इसको सॉल्व कीजिए।
आपको क्या करना है, इन शेप्स को जो है एक जगह लाना है। अब जो है इन शेप्स को एक जगह लाइएगा तो किस तरह का शेप जो है आप बना सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक तो पहले काइट है, ठीक है, तो मेरा शेप में काइट तो होना तय है। अच्छा जी, मेरे को पता चल गया कि किस तरह का जो है यहाँ पे शेप बन रहा है, ठीक है। ये जो ऑप्शन 3 है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो जो काइट था वो काइट यहाँ पे आ गया बच्चे, ठीक है, और उसके अंदर एक डॉट आ गया, ठीक है, और ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल थे वो यहाँ पे आ गए, है ना, दोनों बराबर था, और एक बड़ा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिख रहा था, तीनों बराबर था साइड, वो यहाँ पे लग गया। तो ऑप्शन 3 जो है, अगर इन सारे पजल्स को जोड़ें तो इस तरह का जो है शेप हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन फिगर ये है ना, और हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो किस तरह का शेप जो है हमें प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ा सर्किल है, हम्म, और एक छोटा है। ये तो नहीं होने वाला है, ना ही ये होने वाला है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ये जो सर्किल है छोटा वाला वो इतना भी छोटा नहीं है, तो ये नहीं, ये होगा, ये बड़ा वाला, फिर ये मंझला, और ये सबसे छोटा, है ना। हमको लग रहा है कोई क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए हैं शायद, हाँ। हाँ, ये छोड़े थे यहाँ पे। अब जो है 33 क्वेश्चन नंबर को पहले सॉल्व कीजिए कि इसको जो है, इस पजल्स को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके का जो शेप है वो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हमारा बनने से रहा नहीं, ठीक है। कैसा शेप बनेगा, दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। हम्म, तेरी ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्यों? क्योंकि ये गंजी जैसा जो शेप है, गंजी जैसा, देख रहे हो, ये जो शेप है ये यहाँ आ गया, गंजी वाला शेप, है ना, है कि नहीं। और एक आपको कोन जैसा दिख रहा होगा, ये वाला शेप है, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये वाला शेप। और ये एक ऐसे धारी चाकू जैसा शीशा कटा दिख रहा है, वो यहाँ पे आ गया, और ये ट्रेंगल जो है ये यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका सही उत्तर जो है वो है, ठीक है। इस वाले पिक्चर में आप देखें दोस्तों तो किस तरह का जो है शेप आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे पता चल गया है कि किस तरह का शेप देखने को मिलेगा, ठीक। इस तरह का जो है शेप मिलेगा, क्योंकि देखो ये एक ट्रायंगल है ना, है कि नहीं बच्चे। देखो सेकंड ऑप्शन मिलेगा, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा, और ये चौथा ट्रायंगल है, और बीच में स्क्वायर भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये सब कर लिए थे 36 और 37, है ना। यहाँ पे आपको जो है 38 सवाल से शुरू किया जाता है। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, मतलब ये जो चीज है, ये इस तरह का शेप, ये किस शेप में छिपा हुआ है। इन चारों ऑप्शन में से किन्हीं में जो है ये जो ऑप्शन है वो छिपा हुआ है। जैसे ये जो शेप है, इसमें इस ऑप्शन में मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, इसी में समाया हुआ है, इसी में शेप जो है ये छिपा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट में ये छिपा हुआ था, ठीक है। अब जो है इस वाले क्वेश्चन में देखें तो ये कहाँ पे छिपा हुआ आपको नजर आ रहा है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखें और आंसर जो है आपको निकल जाएगा कहाँ पे छिपा हुआ है। आप दिमाग लगाइए, आंसर जो है बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए ये यहाँ पे शेप छिपा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में ड्रॉ कर रहे हैं हम, रेड कलर से दिख रहा होगा लाइंस, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, है ना, फिर ऐसे गया है। तो ऑप्शन फोर्थ में जो है ये शेप जो था वो क्या हुआ था, छिपा हुआ था, ठीक है, एम्बेडेड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब जो है आपको ये वाला जो पिक्चर है 39 वाला, उसमें बताना है कि इसमें क्या आंसर जो है वो आए। ये कहाँ पे, ऐसे जो है आप सिंबल देखते होंगे, ये पूजा जहाँ होता है वहाँ पे आप इस तरह का सिंबल देखे होंगे, ठीक है। ये कहाँ पे सिंबल आ रहा है, तो इसमें छिपा हुआ है, देखिए दोस्तों, तेरी ऑप्शन फर्स्ट इसमें छिपा हुआ था, है कि नहीं। 40 सवाल में देखें तो ये कहाँ शेप छिपा हुआ है, ये जो शेप है ये इस फर्स्ट वाले में ही छिपा हुआ है, ऐसे,
अब जो है मैथ आया, एरिथमेटिक पोर्शन जो है आ चुका है बच्चे, ठीक है। क्या आ चुका है, एरिथमेटिक पोर्शन जो है आ चुका है। तो पहले तो साइज हम छोटा करना चाहेंगे, ठीक है। चलो साइज छोटा हो गया, अब यहाँ पे सवाल जो है वो शुरू करते हैं। बोला जा रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर देयर। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर देयर, मतलब कि 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर देयर, क्या मतलब होगा इसका। 4 गो 99 है, 9090 है, 9000 है, 8999। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर इन ऑल आर देयर, कोई वर्ड क्वेश्चन का मिसिंग है क्या। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर देयर। कितने जो है 4 डिजिट नंबर जो है यहाँ पे हैं, यही पूछ रहा है ना 41 सवाल में। तो क्या इस क्वेश्चन का मतलब हुआ भाई, हमको तो इस क्वेश्चन लग रहा आधा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर देयर, सब तो 4 डिजिट का ही है, 9000 भी 4 डिजिट का है, ये भी है। पूछ रहा होगा कि हाईएस्ट नंबर कौन है 4 डिजिट का, तो 9999, ठीक है। ये सवाल आधा दिया हुआ है। सेकंड सवाल पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21, मतलब कि 11 और 21 के लिए क्या है, बोथ आर डिविजिबल नंबर्स। अच्छा बताओ भाई, 11 कोई से भाग लगता है क्या, 21 तो लगता है लेकिन 11 नहीं लगता, ये गलत है। बोथ आर इवन नंबर्स, अच्छा इवन नंबर है दोनों। 11 2 से कटता है क्या, 21 2 से कटता है क्या। बोथ आर को प्राइम नंबर, अच्छा 21 प्राइम नंबर है नहीं। बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 3, क्या जो 3 है वो मल्टीपल, 11 जो है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर है, जो सही उत्तर है, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, बोथ आर को प्राइम नंबर्स। क्योंकि देखो ये 11 तो कोई से डिविजिबल होता नहीं है, बोथ आर इवन नंबर्स, इवन तो है नहीं। तो अब जो है बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, 11 तो है नहीं, तो क्या होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, को प्राइम, ठीक है। को प्राइम, समझ में आ रहा है। हाउ मेनी, अगला सवाल है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 मंथ्स, 5 वीक्स एंड 18 डेज। अच्छा भाई, आपको पता होगा 2 महीने में कितना दिन होता है बच्चे, 60 दिन, है ना। और हमारा जो 5 वीक में कितना होता है, 7 × 5 = 35 दिन और 18 दिन, ठीक है। तो 8 × 5 = 13, हाथ में एक, 3 और 1 4, 6 4 10, 103 जो है आ रहा है ना हमारा आंसर। 8 × 5 = 13 और एक एक हासिल भी तो था, तो 113 दिन जो है वो हमारा सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। अब जो है अगला सवाल है कि आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 18%, ए वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर इतना रुपीज, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। मतलब कि अगर कोई आदमी मान लो मार्क प्राइस पूछ रहा है, मार्केट प्राइस है ना, तो मान लो इसका जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा, 100% होगा, 100% होगा। कोई सामान अपने आप में 100% होता है, लेकिन हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, कितने का, 18% का जो है हमने डिस्काउंट दे दिया। अब 18% का डिस्काउंट दे देंगे तो जो हमारा जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितना है बच्चे, 100 में से 18 जाएगा तो कितना, 100 में से 10 जाता है तो 90, 90 में से 8 गया तो कितना, 82 आ जाता है ना, 82, सही बोले। अब जो है 82% जो है उत्तर आया, लेकिन जो हमारा जो बेचा जा रहा है वो 82% का वैल्यू कितना है, 13489। तो हम लिखेंगे 82% इज इक्वल टू कितना है, 13489, और यहीं से हम सॉल्व करेंगे अपने सवाल को, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 2% का वैल्यू आ जाएगा 41 से, जब हम इसको भाग लगाएंगे तो आप देखिए जो 13489 है, 13489 आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। 13489, 13489, 13489, ये 41 से भाग लगता है, ठीक है। आप देखिए 4×3 = 12 लगाओगे, ठीक है।
4 तिहाई 12 लगाएंगे, 3 4 तिहाई 12, ठीक है। तो एक एक, ठीक है, 8 बच गया, है ना। फिर जो है आप 2 मरबते लगाएंगे, है कि नहीं। तो 2 मरबते 2, 4 दूना 8, 6 आ जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जो है आप कितना मरबते लगाएंगे, 4 मरबते, तो 4 6, यहाँ पे 16 आना चाहिए था, कैसे 64 आ गया, ठीक है। तो ये जो है 324 कितना मरबते, कहीं गलती हम लोग की क्या। 4 तिहाई 3, 4 तिहाई 12, 4 में से गया 3 में से जो गया 118, ठीक है, 118 आ गया। अब जो है इसको 2 मरबते लगाए, 2 8, 8 में से 2 गया 6, और फिर 11 में से 8 गया, 3 आ गया, ठीक है, 3। तो अब जो है ये कितने मरबते जाना चाहिए, 4 9, जो नंबर था वो कितना था हमारा बच्चे, 13489, है ना, 13489, है ना, यही था नंबर। हम लोग कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, देख लेते हैं ना। 13489, 13489 को अगर हम लोग कितने से डिवाइड करें, 41 से, तो कितना आएगा, 329 आएगा, ठीक है। 329 जो है वो सही उत्तर है, हम लोग सही जा रहे थे, 329 आएगा, ठीक है, 329। अब 2% का वैल्यू 329 है, तो हमें कितने परसेंट का वैल्यू निकालना है बच्चे, हमें जो है वो 100% का वैल्यू निकालना है ना। अगर 2% का वैल्यू इतना है, तो क्या आप 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ जी। हम जो है इधर अगर आर एच एस की तरफ 50 से गुना कर दे तो ये 100 हो जाएगा, और एल एच एस की तरफ और आर एच एस की तरफ, दोनों की तरफ जो हम कितना से गुना कर दे रहे हैं, 50 से, है ना। तो 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 पचे 45, हाथ में 4, और 5 दूना 10, 4 14, हाथ में 1, 5 या 15 और 1 16। तो ये जो है इतना जो है 100% का वैल्यू आ जाएगा। और आपको पता है 100% क्या है, ये हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 16450, 16450 जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक है बच्चों। 45 सवाल पे चलते हैं। यूजिंग डिजिट्स 1057, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज, मतलब कि अगर इन सारे डिजिट्स को यूज करें 1057, तो इससे जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो क्या आएगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर को लिखते हैं, जैसे 7 है तो पहले 7 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर जो है क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, तब जो है हमारा सही उत्तर जो है जाके आएगा। तो 7510, फोर्थ ऑप्शन सही। अगला सवाल बोला जा रहा है, ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 15 सेकेंड, मतलब कि एक ट्रेन है जो एक पोल को कितना 15 सेकेंड में काट ले रहा है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपने ही लेंथ को कितने समय में जा रहा है, ट्रेन लंबा होता है ना, तो अपने ही लेंथ को 15 सेकेंड में जा रहा है। एंड ए प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड, और जो एक प्लेटफॉर्म है 100 मीटर लॉन्ग, तो इसका लेंथ क्या है। तो सबसे पहले इसका स्पीड निकालेंगे, ठीक है, स्पीड इसका निकालना होगा बच्चों। आपको जो है स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया गया है, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर, और टाइम कितना है, 25 सेकेंड, 25 सेकेंड। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड जो है उत्तर आ जाएगा। अब जो है ये पोल को कितने सेकंड में कट कर रही है भाई, जैसे ये एक पोल है और ये ट्रेन जो है इसको पूरा जो है आगे भाग रहा है, ठीक है, ये ट्रेन है समझ लो, ठीक है, ये आगे जो है जा रहा है आगे की तरफ। तो ये अपना ही लेंथ कवर करता है। तो अब लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, है ना। अब जो इसका स्पीड था वो कितना आया है बच्चे, 4, और जो इसका टाइम है पोल को क्रॉस करने के लिए वो कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मीटर जो है वो आंसर आएगा। तो जो हमारा 15 जो कितना होता है, 60। तो जो लेंथ है हमारा, ठीक है, वो लेंथ कितना होगा, इट्स लेंथ इज 60। तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये क्या क्या है ये, 25 चौके 100 होता है और 15 चौके 60, तो सही तो हम लोग जा रहे हैं। तो 60 मीटर एक ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया है, इसको मान लेते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर इज 5/4, मतलब कि दो नंबर का गुना जो है वो 5/4 है। इफ वन नंबर इज 5/6 देन व्हाट इज अदर नंबर, ठीक है। तो हमसे अदर नंबर पूछा जा रहा है। मान लेते हैं कि जो अदर नंबर है वो क्या है, x है, ठीक है। अब x और किसको गुना करेंगे, 5/6 को, है ना, 5/6 को। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है बच्चों, है ना। यही उत्तर आ रहा है ना, बिल्कुल यही सेम कंडीशन है, मतलब x को, एक नंबर को दूसरे नंबर से गुना कर रहे हैं तो 5/4 आ रहा है। बोल रहा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4। तो अब क्या आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, हम बोलेंगे हाँ सर, x इधर रह जाएगा और जो 5/4 है और ये जो 6 था इधर नीचे में उस तरफ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और 5 जो है वो नीचे में आ जाएगा, ठीक है। 6/5 था, 5/6 था तो उधर 6/5 हो जाएगा। अब जो है 5 से 5 कट गया और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4, तो x का वैल्यू आया बच्चों 3/2। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा क्या है बच्चे, सही जो है वो उत्तर है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। अब जो है आगे देखते हैं, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 1.25 इज। तो अब आपको पहले 1.25 को फ्रैक्शन में बदलना होगा। फ्रैक्शन में बदलने के लिए पहले नीचे जो है हम इसको पॉइंट अगर हटाना चाहते हैं, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद, तो पॉइंट हम मान लो यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है नीचे हमको कितना जीरो बैठाना पड़ेगा, एक पे जो है हमको 2 जीरो बैठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद जो है वहाँ पे पॉइंट था, ठीक है। अब जब आप इसको कट कीजिएगा तो 25 पचे 125 और 25 चौके 125, है ना, 25 पचे 125, 25 चौके 125, तो कितना आया 5/4। अब आप इनमें से बता सकते हो कि कौन जो है 5/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, हाँ? ये ये क्या है, यही है 5/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है कि नहीं, यही है ना। देखिए पूर्णांक से तोड़ेंगे तो 4 है 5/4, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वो सही है। अगला सवाल बोला जा रहा है बच्चों, क्या बोला जा रहा है, द एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 30 इज, मतलब कि 12, 24 और 30 का जो है आपको क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब जो है एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो क्या होता है, ऐसे 12 है तो इसको 12 के ऐसे लिख दो, 12 कितना, 4/3 12 होता है ना, 4/3 12, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने में 3। अब जो है 24 है, 24 क्या होता है, 6×4 = 24, 8×3 = 24, 8 क्या होता है, अगर 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आता है बच्चे, इधर कोना में देखिए 8 आता है, ठीक है। मतलब कि 2 का पावर 3 इंटू में क्या, 8×3 = 24, 3। और जो 30 है वो क्या है, 15×2 = 30, 15×2 = 30 मतलब 2×3 × 5 है, ठीक है। अब आपको पता है एलसीएम में जो है हम लोग हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो आप बताओ इसमें 2 का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 का मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो हम लोग लेंगे 2 का पावर 3 इंटू में, आप बताओ 3 का पावर एक ही है सब में, तो 3 आ गया और 5, ठीक है। अब जो है जब इसको गुना करेंगे तो 8 इंटू में 3 इंटू में 5, 8×5 = 40 और 40 दिया 120, तो एलसीएम जो है वो हमारा 120 आएगा, ठीक है बच्चे। समझ रहे हैं आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। अब जो है 50 सवाल में, इफ अगर 178 गुने 34 कितना है, 6052 है, तो अगर हम लोग 652 को डिवाइड करें कितना, 17.8 से, ठीक है, तो कितना उत्तर जो है वो आएगा, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। अब देखो भाई 652 को डिवाइड कितना करना है, 17.8 से। अब देखो पॉइंट का खेल बच गया, ठीक है। अब जो है आपको पता होगा बच्चों की जब हम लोग पॉइंट हटाते हैं, जैसे ऊपर, अगर ऊपर से पॉइंट हमको हटाता है तो नीचे जो है जीरो लगाना पड़ेगा, एक पे कितना जीरो लगाना पड़ेगा, अगर मान लो ये जो ऊपर यहाँ पे पॉइंट है अगर इसको हमको हटाना है तो नीचे एक पे कितना जीरो लगाना पड़ेगा, एक पे 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तब जो है हम जाके पॉइंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब जो है हमको नीचे भी एक पॉइंट दिख रहा है बच्चे, ठीक है, तो इसको जब हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर एक जीरो जो है लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी हटा दिए और ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो उत्तर कितना आ रहा है, ठीक है, उत्तर कितना आ रहा है 178 और 34 से, तो भाग देंगे तो आंसर तो 34 आएगा। लेकिन बच्चों देखो नीचे क्या है, 10 है, इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 34, लेकिन नीचे 10 है
और 10 है तो कितने अंकों के बाद पॉइंट बैठेगा, 1 अंक के बाद, तो 3.4 जो है वो सही उत्तर जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसी तरह से अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सर्च करो TTS क्लासेज, ठीक है, यूट्यूब पे। और आपका जो नवोदय का एग्जाम है 18 जनवरी से, उसके लिए जो है मैंने 25 मॉक टेस्ट और 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो करवाए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, अभी वीडियो बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब जो है अगला सवाल, आपको क्या बोला जा रहा है कि व्हेन 0.075 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंट इज, ठीक है। अब इसको क्या करना है, परसेंट में बदलना है 0.075 को, तो ये कितना परसेंट आएगा, ठीक है। तो परसेंट में बदलने के लिए जो है हमको नीचे कितना लाना पड़ेगा बच्चे, 100 लाना पड़ेगा, है ना। तभी तो परसेंट में हम बदल पाएंगे इसको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, नीचे जो है क्या लाना पड़ेगा, 100। तो ये देखो 0 पॉइंट क्या है, 075, ठीक है। अब जो है ऊपर से अगर हमको 100 लाना है, ठीक है, क्या लाना है, 100, तो ये जो डेसिमल है ये क्या हो जाएगा, 2 अंक और आगे चला जाएगा, और आगे चला जाएगा, मतलब कि क्या होगा, 007.5 सिर्फ रहेगा, तब जाके नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ से जो है 2 अंकों के बाद वाला जो ये जो डेसिमल था, ये 2 अंक के बाद शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, इसीलिए नीचे 100 आ गया। अब जो है नीचे 100 है तो हम इसको सिंपली 7.5% जो है कर सकते हैं। परसेंट का मतलब यही होता है कि नीचे जो है 100 है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो है ये सही उत्तर है। अब जो है आपको बॉडमास का रूल दिया गया है, ऑन सिंप्लीफाइंग 15 इंटू इतना तो वी गेट, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 10/5 कितना आएगा, 2, ठीक है, 2। और 15 गुने में 4 कितना आ जाएगा, 60, तो 60 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 58, ठीक है, समझ रहे बच्चे। अगला सवाल, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज साइड्स 100 इंटू 80 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर सराउंड इट थ्री टाइम्स। मतलब कि मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, आपका एक रेक्टेंगुलर जो है मान लो मैदान है, ठीक है। अब क्या करना चाहते हो आप, इसको 3 बार जो है वो तार से घेरना चाहते हो, 3 बार तार से घेरना चाहते हो। तो 3 बार तार से कैसे घेरोगे, इसका जो पेरीमीटर है, बाउंड्री का लेंथ है, अगर उसको हम लोग 3 बार पेरीमीटर से गुना कर दे तो जो वायर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर है ना, लेंथ ऑफ वायर निकल जाए, वायर का जो लेंथ है वो क्या हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाए, है ना। तो पहले हमको पेरीमीटर निकालना होगा, तो ये क्या है, 100 है, ठीक है। और ये क्या है, 80 है, 100 इंटू 80, तो ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 80 हो जाएगा। अब जो है आप यहाँ से पेरीमीटर निकाल सकते हैं, 100 और 100, 200, 80 और 80, 8 8 16, 160। अच्छा, 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300, 360, मतलब कि पेरीमीटर जो है वो 360 आया है, ठीक है। अब इसको जब आप कीजिएगा तो 108 आता है, 36 दिया, तो 1080 मीटर जो है मेरे को लेंथ लगने वाला है, उसको 3 बार सराउंड करने के लिए, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, ए मैन बाइज ए रेडियो फॉर 900, मतलब एक आदमी है जो बाजार गया और एक रेडियो खरीदा 900 रुपये में, एंड सेल्स इट फॉर 1200, और इसको बेच दिया 1200 में, फाइंड हिज गेन परसेंट, तो उसका गेन परसेंट निकालो। आपको पता होगा गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100, है ना। अब देखो प्रॉफिट यहाँ कितने का हो रहा है, 1200 में बेचा है, 900 में खरीदा है, तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है उसको। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 रुपया में खरीदा था, तो 900 इंटू में 100, ठीक है। देखो अब जब इसको काटोगे तो 3 आई 900, तो 100/3 आ जाएगा, ठीक है। और 100/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 33 सही 1/3 जो है वो आंसर आता है। ए फिश टैंक लेंथ, मतलब एक मछली का टैंक है, एक्वेरियम देखे हैं जिसमें घर में मछली रखा रहता है रंग बिरंगा। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इट कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर। अब जो है इसका वॉल्यूम कितना है, 50 लीटर। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल इट कम्प्लीटली, मतलब कि इसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए और जो है वो कितना पानी चाहिए।
नीड कितना चाहिए। तो सबसे पहले हमको इसका वॉल्यूम निकालना होगा। आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का। तो लेंथ कितना है 40 है, ब्रेथ कितना है 60 है, हाइट कितना है 50 है। तो आपको पता होगा 4 पचे 20, 20 छके 120। अब 120 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 जीरो और लग जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमको क्या में निकालना है, लीटर में निकालना, लीटर में हमको वॉल्यूम निकालना। तो एक फॉर्मूला होता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे चैप्टर में मेंसुरेशन में, कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जो है हमको अगर इस वाले हिस्से को, सेंटीमीटर क्यूब को अगर हमको लीटर में बदलना है, तो इसको कितने से भाग देना होगा बच्चे, इसको 1000 से भाग देना होगा। तो 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो तो गया है ना। तो कितना वॉल्यूम आ गया हमारा, 120 लीटर जो है इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला जा रहा था, इट कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल इट कम्प्लीटली। पहले से इसमें कितना लीटर है, 50 लीटर है, लेकिन अगर इसको कंप्लीट फिल करना है तो कितना बनाना होगा, 120 लीटर। तो कितना और इसमें जोड़ना होगा बच्चे, तो 70 लीटर जो है, और हम जब जोड़ेंगे तो ये 120 लीटर बन जाएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है, 3 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:30 AM, मतलब कि 3 जो घंटी है वो एक के साथ बजना चालू हो जाता है, कितना, 8:30 पर। अगर जो है वो घंटी, एक घंटी जो है 4 मिनट के गैप पर पड़ता है, मतलब एक बार बजाएं तो फिर उसको अगला बार 4 मिनट के बाद बजाएंगे, फिर 5 मिनट के बाद दूसरा घंटी को बजाया जाता है, 6 मिनट के बाद तीसरा घंटी को। द नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर इच, मतलब बोला जा रहा है 8:30 पे जो है वो क्या है, एक बार बजे है। तो अगला समय कब आएगा, जब जो है वो सब एक साथ बजेंगे। तो इस तरह के सवाल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, जो टाइम दिया रहता है जैसे 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट, इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे आप, चार किसका एलसीएम किसका निकालना है, 4 का, 5 का और 6 का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 क्या है, 2 का पावर 2 है, 5 जो है सिर्फ 5 है, और 6 क्या है, 2 इंटू 3 है। तो आपको पता है एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का पावर 2 लेंगे, है ना, और फिर 3 लेंगे, 3 का पावर 1 है, और फिर 5 लेंगे। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 2 का पावर कितना होता है, 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60। तो एलसीएम जो है वो कितना आया, 60। मतलब कि ये तीनों जो घंटी हैं वो 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद जो है वो क्या होंगे, मतलब कि 1 घंटा के बाद फिर से बजेंगे। 8:30 है तो 9:30 में बजेंगे एक साथ। यहाँ पे है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 500 अमाउंट टू 600 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पे आपको जो है एक धन दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है। वो प्रिंसिपल कितना है, 500 है। अब बोला जा रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है ये 600 बन जाएगा 5% पर एनम पे, लेकिन कितना समय में। तो इस तरह के सवाल के लिए आपको जो है सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना है, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100, है ना, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे कि हमारा एस आई कितना हुआ है, 500 से बढ़ करके ये कितना हो गया, धन 600 हो गया। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है बच्चे, 100 है ना। और जो हमारा रेट है वो कितना है, 5 है कि नहीं। तो यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके जगह पे 100 लिख देंगे, और प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने देंगे, और रेट कितना था, 5 था, और प्रिंसिपल जो था वो 500 था, है ना। पहले अमाउंट हम कितना दिए थे, 500, रेट 5 का था, 500, प्रिंसिपल के जगह पे 500 लिखना, 500, ठीक है, इंटू 5 इंटू टाइम बटे में 100। अब देखो बच्चे कि ये जो 5 है, ठीक है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 जीरो, तो ये कितना आ गया, पचरे 25। आपको पता है इस तरफ भी करता है, तो ये 25 इधर गुना में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो 25 चौके 100। तो जो हमारा टाइम आया है वो कितना आया है, 4 ईयर्स जो है वो हमारा टाइम जो है वो आया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ए पर्सन ए पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर।
तो सबसे पहले आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, स्पीड कितना है 5 मिनट। 5 मिनट है तो सबसे पहले मिनट को हम क्या बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। लेकिन हमको क्या निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो उतना झंझटे खत्म कर देते हैं। आपको अगर 600 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो कितने से भाग देना होगा, 1000 से भाग देना होगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, है ना। तो 0.6 बटा में, ठीक है, 5 मिनट। वैसे छोड़िए, 0.6 करने का जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ 6/10 लिखिए, ठीक है, 6/10, ठीक है, 6/10 लिख लिए। 6/10 क्या आया हमारा, जो जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना आया, 6/10 किलोमीटर। और जो स्पीड है वो हमारा कितना आएगा बच्चे, स्पीड जो है वो 5 मिनट समय है, तो 5 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो 1/12 आ गया हमारा समय, ठीक है। मतलब कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6/10 है। और जो हमारा जो स्पीड है वो कितना है, जो टाइम है वो कितना है, 1/12 है। टाइम 1/12 घंटा है, ठीक है, आवर, और ये किलोमीटर में। अब जो है डिस्टेंस बटा टाइम करेंगे तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 6/10, और बटे में 1/12। अब जो है आपको इस तरह का सवाल सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आप जो है नवोदय में का इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। तो ये 6/10 है तो इसको 6/10 ही रहने देंगे। और ये जो 1/12 है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाता है, 12/1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब जो है 12×6 कितना होता है, 72। और ये 10 नीचे है तो 7.2 जो है वो हमारा सही आंसर है। तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रफ्तार जो है वो रहने वाला है, ऑप्शन सेकंड। आगे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन 40-50 मीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 120-160 मीटर। मतलब कि आपको जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है, ठीक है, कितने मीटर का भाई, तो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है वो 120 और 160 मीटर का दिया गया। अब आपको बताना है कि इसमें कितना फील्ड बनेगा। तो आपको जो है सिंपली क्या करना होता है, 120 गुने में 160 कर देना होता है। इससे क्या निकल जाएगा, वो प्लॉट का एरिया निकल जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, एक प्लॉट का एरिया निकल जाएगा, ऊपर पूरे जो फील्ड था उसका, और नीचे हम लोग प्लॉट का एरिया ले लेते हैं, 40 × 60, है ना, 40 × 60। तो हमारा जो नंबर ऑफ प्लॉट है वो इस तरह से निकल जाता है, नंबर ऑफ प्लॉट। क्यों इस तरह से निकलेगा, क्योंकि ऊपर जो है ये किसका आ गया, फील्ड का एरिया है, फील्ड का ये जो है एरिया है, ठीक है, एरिया किसका है, फील्ड का। और नीचे किसका है, एरिया किसका है, प्लॉट का, है ना। अगर हमको एक फील्ड का और एक प्लॉट का एरिया पता चल जाए और उसको डिवाइड कर दे तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 को जो है 12 से जब हम लोग काटेंगे तो 60 दूना 120 होता है, 40 चौके 160 होता है, तो 4 दूना 8। इस तरह के जो है वो 8 फील्ड जो है वो हम बना पाएंगे, ठीक है। ए बॉय स्लेप्ट एट 9:45 PM, मतलब कि रात को जो है एक बच्चा जो है 9:45 पे सोया, एंड वोकअप नेक्स्ट मॉर्निंग एट 5:30 AM, मतलब कि वो 5:30 सुबह जो है वो उठा। तो वो कितने घंटे के लिए सोया, हमें जो है ये उत्तर में जो है हमें पता करना। तो सबसे पहले देखो बच्चे कि वो कितने बजे सोया है, 9:45 में। तो जब हम लोग जो है 10 बज जाएगा तो 10 बजेगा तो कितना समय इधर से आया, 15 मिनट, मतलब 15 मिनट हो गया। अब जो है 10 से 12 बजेगा तो कितना हुआ, 2 घंटा हुआ, ठीक है, तो 2 आवर। और 12 से जब कितना बजेगा बच्चे, 12 से 5 बजेगा, 12 से जो जो है जब 5 बजेगा तो कितना घंटा हुआ, यहाँ से 5 घंटा, है ना, 5 आवर। और फिर 5 से 5:30 होगा, तो यहाँ से 30 मिनट, है ना। तो कितना आया, 7 घंटा, 5 और 2, 7 घंटा 2 30 और 15 कितना हो गया, 45 मिनट। मतलब कि 7 घंटा 45 मिनट जो है वो सो रहा है, ठीक है। अब जो है हम लोग हिंदी की तरफ चलते हैं। अगर आपका जो लैंग्वेज है, अगर आप नवोदय में जो है हिंदी से दे रहे हैं तो ये जो है अब आप यहाँ से वीडियो छोड़ दीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो आपका इंग्लिश में पैसेज आएगा, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट में। इंग्लिश जिसका जिसका मीडियम है वो यहाँ से वीडियो जो है वो देख सकता है।
यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज टेस्ट करना है। पहले आपको दिया रहेगा पैसेज, फिर उसमें से आपको क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। ठीक है, जैसे ये पैसेज दिया गया, पैसेज 1 2 3, 3 या 4 पैसेज रहता है। ठीक है, अब आपको जो है मोबाइल पे दिख रहा होगा अच्छा से, एकदम साफ से। पीपल थिंक ऑल इंसेक्ट्स आर आवर एनिमीज। लोग सोचते हैं कि जो सारा कीड़ा है वो हमारा क्या है, दुश्मन है। चिल्ड्रेन लाइक टू किल फ्लाइज, बग्स एंड मस्क्यूटोज। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मक्खी को मारना पसंद करते हैं। जो छोटा छोटा बग होता है, कीड़ा जो लाल लाल रहता है, टिड्डा, मॉस्क्यूटोज को मारना पसंद करते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आवर एनिमीज, मतलब कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रकार के इंसेक्ट्स, वो हमारे दुश्मन हैं। सम ऑफ देम हार्म आवर ट्रीज, कुछ जो है हमारे पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ कपड़े को, कुछ बुक्स को, कुछ घर को, और कुछ पॉइजन आवर फूड। और कुछ लोग तो जो है, कुछ कीड़े हमारे खाने को जहरीले बना देते हैं। सम ऑफ देम बाइट अस एंड स्प्रेड डिजीजेज, उसमें से कुछ जो है हम लोग को काट लेते हैं, मच्छर जैसे काट लेता है, और फिर बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक बीमारियां फैलता है, जैसे मलेरिया हो गया। बट मेनी इंसेक्ट्स आर आवर फ्रेंड्स टू, लेकिन बहुत सारे जो कीड़े हैं वो हमारे दोस्त भी हैं। दे ईट इंसेक्ट्स दैट वी वांट टू गेट रीड ऑफ, वो क्या करते हैं, जो हमारे दोस्त कीड़े हैं वो जो जो हम हमारा दुश्मन कीड़ा है उसको क्या करते हैं, खा लेते हैं। देयर आर मेनी इंसेक्ट्स दैट आर नाइदर आवर फ्रेंड्स नॉर एनिमीज, और ऐसा बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो ना ही हमारे एनिमीज हैं ना ही हमारे दोस्त हैं। दे डू नथिंग टू हेल्प और हार्म अस, वो जो है हम लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, ना हेल्प करते हैं ना हम लोग को हार्म पहुंचाते हैं। अब जो है सवाल की ओर चलते हैं। सम ऑफ देम बाइट अस, सम का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट से यहाँ रेफर किया जा रहा है। सम ऑफ देम, यहाँ इंसेक्ट जो है उसको रेफर किया जा रहा है सम से। सम इंसेक्ट्स डू गुड टू अस बिकॉज, क्यों हम लोग को गुड करते हैं भाई, दे ईट हार्मफुल इंसेक्ट्स, क्योंकि जो है वो लोग जो है जो खतरनाक इंसेक्ट्स होते हैं उसको खा जाते हैं। सम इंसेक्ट्स डू मोर हार्म देन गुड बिकॉज, कुछ इंसेक्ट जो हैं वो ज़्यादा अच्छा करने से ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो लोग जो है बहुत ज़्यादा डिजीज फैलाते हैं। हाँ, इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट, क्या हमको बताया, द नेचर ऑफ चिल्ड्रेन मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, हमको जो है काइंड ऑफ इंसेक्ट्स बताया, कौन जो है हेल्प करता है, कौन हेल्प नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंटोनिम ऑफ एनिमीज, एनिमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। राइवल भी इसका सिनोनिम है। एडवर्सरी मतलब विरोधी, ओपोनेंट मतलब विरोधी। तो इसका जो उल्टा है वो क्या है, फ्रेंड, एंटोनिम है। अब जो है पैसेज नंबर सेकेंड पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इस पैसेज को हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और फिर जो है इसके सवाल पे आना पड़ेगा। फिशिंग इज माई फेवरेट स्पॉट, मतलब कि मछली मारना मेरा बढ़िया जो है खेल है। आई ओफन फिश फॉर आवर्स विदाउट कैचिंग एनीथिंग, मतलब कि बिना कुछ पकड़े हम फिशिंग करते रहते हैं घंटों तक। बट दिस डज नॉट वरी मी, लेकिन ये मेरे को चिंतित नहीं करता है। सम फिशर मैन आर अनलकी, कुछ जो है मछुआरे वो अनलकी होते हैं। इंस्टीड ऑफ कैचिंग फिश दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबीज, मतलब कि पकड़ने गए थे मछली, लेकिन पुराना जूता और कचरा पकड़ के ले आते हैं, जाल में फंस जाता है। आई एम इवन लेस लकी, और मैं भी जो हूँ बहुत कम लकी हूँ। आई नेवर कैच एनी थिंग नॉट इवन ओल्ड बूट्स, हम जो है कभी हम कभी भी जो है कुछ पकड़ा ही नहीं है, ना ही कि वो पुराना जूता भी नहीं। आफ्टर हैविंग स्पेंट द होल मॉर्निंग्स ऑन द रिवर आई ऑलवेज गो होम विथ एन एम्प्टी बैग, मतलब कि पूरा सवेरे फिशिंग करते हैं फिर भी जो है हम सवेरे जो है खाली बैग लेके जाते हैं घर पे। यू मस्ट गिव अप फिशिंग माई फ्रेंड सेज, मतलब कि मेरे दोस्त कहते हैं कि तुमको जो है फिशिंग छोड़ देना चाहिए। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम का वेस्ट है। बट दे डोंट रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन उनको जो है एक चीज़ जो है वो नहीं महसूस होता। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फिशिंग,
मैं जो हूँ फिशिंग में जो है ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट हूँ। आई एम ओनली इंटरेस्ट इन सिटिंग इन ए बोट डूइंग नथिंग एट ऑल। मेरे को इंटरेस्ट किस चीज़ में है कि हम एक नाव में आराम से पड़े रहें और हमको कुछ काम न करना पड़े। सम फिशरमैन आर अनलकी बिकॉज, क्यों अनलकी है भाई? समटाइम्स दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश इंस्टेड ऑफ फिश। ये ऑप्शन 4 सही है। फिशिंग इज द राइटर्स फेवरेट स्पोर्ट्स एज ही, क्यों उसका स्पोर्ट है? क्योंकि जो है इंजॉय डूइंग नथिंग वाइल सिटिंग इन ए बोट, मतलब कि कुछ काम न करना पड़ता है, इसीलिए जो है ये इसका फेवरेट स्पोर्ट है। द राइटर इज नॉट गुड फिशरमैन बिकॉज, क्यों फिशरमैन नहीं है? क्योंकि जो है वो कभी भी कुछ भी नहीं पकड़ा है। ही नेवर कैचेज एनीथिंग, कभी भी नहीं। द बैग दैट राइडर कैरीज होम इज एम्प्टी, खाली है वो। सेलेक्ट द फेवरेट फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। फेवरेट का एंटोनिम क्या होता है? फेवरेट मतलब जो चीज़ हमको पसंद है। तो प्रेफर करना मतलब आप जो है जब जाते हैं मान लीजिए कहीं पार्टी में, तो आप रसगुल्ला प्रेफर करेंगे कि आप काला जामुन प्रेफर करेंगे? क्या पसंद है? फ्लेवर्ड मतलब जो चीज़ आपको अच्छा स्वाद लगता है। आइडियल मतलब जो आपके अनुकूल है। और डिसलाइक क्या है? ये सबसे उल्टा है, ठीक है। ये तीनों वर्ड जो है वो क्या है? फेवरेट के सेम है, FAVOURIT। फेवरेट के क्या है? सेम है, लेकिन जो डिसलाइक है वो क्या है? अलग है, ठीक है। तो जो है डिसलाइक हो गया। ये जो है शायद लास्ट पैसेज है, हाँ नहीं एक और पैसेज है। इट वाज ए फुल मून्स नाइट, मतलब पूरा जो चंदा मामा थे वो निकले हुए थे। ब्राइट मून लाइट फ्लोडेड द रोड, जो ब्राइट मून लाइट था वो पूरा रोड पे फैला हुआ था। आई वॉज वॉकिंग स्लोली, मैं स्लोली चल रहा था। सडनली आई हर्ड ए विस्टलिंग साउंड, फिर मेरे को जो है एक विसल साउंड जो है वो सीटी मारने का साउंड जो है सुनाई दिया। एट फर्स्ट आई थॉट इट वाज अनदर लेट इवनिंग स्ट्रॉलर लाइक मी, फिर मैंने सोचा कि कोई जो है मेरे जैसा कोई होगा जो बहुत रात को जो है लेट इवनिंग को घूमता है। स्ट्रॉल मतलब ऐसे ही पैदल घूमना। द साउंड वाज लाउड एंड चीयरफुल, जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, मतलब बहुत तेज आवाज था और बहुत अच्छा था। सडनली ए बॉय ऑन ए बाइसिकल स्पेड पास्ट मी, मतलब कि एक लड़का आया जो साइकिल को बहुत जल्दी चला के और चला गया, मेरे से सामने से गुजर गया। आई कुड नॉट सी हिज फेस, मैं उसका चेहरा ना देख पाया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही वॉज बैक अगेन, फिर वो आया। दिस टाइम ही स्टॉप्ड अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम मी एंड गेव मी ए स्माइल, इस बार जो है वो मेरे से थोड़ा दूर रहा और मेरे को एक स्माइल दे रहा था। ही लुक्ड लाइक ए स्लिम ऑफ 14, मतलब कि वो पतला था और 14 साल का था। ही वोर ए स्कूल ब्लेजर ए कैप एंड ए स्कार्फ, मतलब कि स्कूल ब्लेजर पहन था, टोपी पहन था, मफलर था। हिज आईज वर ब्राइट एंड कूल लाइक मूनलाइट, उसका आंख जो था वो काफी चमक रहा था, ठंडा था जैसे कि मूनलाइट हो। यू डोंट हैव बेल ऑन योर बाइसिकल, आई सेड, बोले कि तुम्हारा साइकिल में कोई घंटी नहीं है? ही सेड नथिंग, वो कुछ नहीं बोला। आई पुट आउट माई हैंड बट ही डिड नॉट टेक इट, मैं जो हूँ अपना हाथ ऐसे बाहर निकाला ताकि जो है उससे हाथ मिला सकूं, लेकिन वो जो है मिलाया नहीं। देन क्वाइट सडनली ही स्पेड पास्ट अगेन, फिर जो है वो एकदम तुरंत क्या हुआ, साइकिल चला के भाग गया। द नेक्स्ट डे आई लर्न दैट विस्लिंग बॉय वाज ए घोस्ट, फिर जो है मेरे को अगला दिन पता चला कि वो जो विस्लिंग बॉय था वो एक भूत था, ठीक है। अब जो है द अपीयर्ड क्वाइट रैपिडली, हु अपीयर्ड क्वाइट रैपिडली, तो जो विस्टलिंग बॉय था वो बहुत जल्दी आया। वाई कुड नरेटर नॉट सी द फेस ऑफ द बॉय, वो जो है बॉय का फेस क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि जो द बॉय था वो बहुत जल्दी जल्दी भाग जा रहा था। व्हाट डिड द बॉय डिड नॉट वियर? स्कार्फ, कैप, ओवरकोट, ब्लेजर, ये तीनों पहन लेता, ओवरकोट नहीं था। स्ट्रॉलर का मतलब क्या होता है? वेंडरर, ए फास्ट रन बेगर, वेंडरर ऐसे ही घूम रहे बिना कोई मकसद के। व्हाट वाज द मोस्ट अनयूजुअल अबाउट द बॉय, उसका जो उसके बारे में कुछ एकदम अलग क्या था? ही वाज साइक्लिंग फास्ट, हिज आइज वर कूल, ही वोर स्कूल यूनिफॉर्म, ही वाज व्हिस्टलिंग, ये था। मतलब कि बहुत तेज साइकिल चला रहा था, यही वियर्ड चीज तो था, बाकी सब तो सेम ही चीज था। बोला जा रहा है द सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो सहारा डेजर्ट है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वर्ल्ड में पूरा, ठीक है। इट स्ट्रेचेज अक्रॉस द नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ में है। द अरेबियन डेजर्ट इज आल्सो अ वेरी लॉन्ग डेजर्ट,
और एक और डेजर्ट है जिसका नाम है अरेबियन डेजर्ट, जो अरेबियन सी के किनारे पर है। इन इंडिया टू देयर, जो हमारा क्या बोल सकते हैं, गल्फ कंट्रीज है, जैसे कि दुबई हो गया, ये सब यहीं पे आता है अरेबियन डेजर्ट में। इन इंडिया टू देयर इज ए डेजर्ट कॉल्ड थार डेजर्ट, इंडिया में भी एक डेजर्ट है थार डेजर्ट। लाइफ इन डेजर्ट इज टफ, द डेज आर हॉट एंड नाइट आर कोल्ड। बिगेस्ट डेजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में। इन डेजर्ट रीजन्स नो रेनफॉल होता है। क्लाइमेट इन डेजर्ट इज डिफिकल्ट होता है। डेट पाम्स कहाँ ग्रो होते हैं, जो खजूर होता है वो कहाँ ग्रो होता है, डेजर्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिगेस्ट, बिगेस्ट का क्या जो है सिनोनिम है, तो ह्यूज होगा, है ना, स्मॉल टाइनी मिनिएचर नहीं होगा। तो आपका जो है यहाँ पे ये मॉक टेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप 25 और मॉक टेस्ट और 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो है करना चाहते हैं तो हमारे चैनल TTS क्लासेज पर जाइए, वहाँ वीडियोज सेक्शन में देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप एक और मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो वीडियो आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए नवोदय में, ठीक है, और मेरा भी सब्सक्राइबर जो है वो काफ़ी बढ़ जाए। क्या बोल दिया।